आहान के इस पंच से फाइटिंग हॉल का माहौल फिर से बदल गया था। उधर अक्षय इस पंच के बाद खुद को संभाल रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं सच में इन लोगों को नहीं जानता। तुम इन्हें नहीं जानते इसलिए तुम मरना ही डिजर्व करते हो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब समझ आ जाएगा। आहान का अक्षय को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। अक्षय और आहान का गुस्सा अब इस लड़ाई को कहां लेकर जाएगा? क्या अक्षय अपनी गलती मानेगा या सच में वो इन सबको नहीं जानता? क्या आहान अपने आप पर हुए हमले के बारे में बातें जानेगा? जैसे जैसे आहान अक्षय की तरफ बढ़ रहा था, अक्षय के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। सबने एक लंबी सांस ली। प्रिया ने अपने हाथ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। पापा, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का कौन है और इसकी अक्षय से क्या दुश्मनी है। मैं मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर हूं। मुझे इस तरह कोई नहीं हरा सकता। अक्षय ने अपने दांत पीसते हुए कहा। इसके बाद उसने खड़े होने की कोशिश की। वो घुटने के सहारे बैठकर तो बिल्कुल नहीं हार सकता था। क्या हुआ? उठने की कोशिश कर रहे हो? आहान ने पूछा। मेरे भाइयों के साथ याद है तुमने क्या किया था? 3 साल पहले हुए हमले में आहान को जिन लोगों ने बचाया था, उनसे लड़ते वक्त अक्षय बहुत बेरहम था। आहान इतने सालों में वो दिन कभी नहीं भूला था। आहान को लग रहा था कि अक्षय खुद को बचाने के लिए उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। तुमसे लड़ते लड़ते मेरे बहुत भाइयों ने अपनी जान कमाई थी। अब तुम्हारी बारी है, आहान ने कहा। आहान ने जैसे ही ये बात कही, अक्षय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वो वापस आ चुका है। तुम वो 3 साल पहले जिस पर हमला हुआ था वही हो? अक्षय ने कहा। पर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हालत तो उस दिन बहुत खराब थी और सबने कहा था कि तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिल रही थी। फिर 3 साल पहले एक रात मनाली के मार्शल आर्ट क्लब में एक फोन आया था, जिस पर किसी ने ऑर्डर दिया था कि उन्हें स्टेज 2 के लेवल 2 पर जो इंसान है उसे मारना है। जो भी उस इंसान को मारने में कामयाब होगा उसे 10 करोड़ दिए जाएंगे। इस वक्त सबको सिर्फ पैसे नजर आ रहे थे। उस दिन रात को सबने अपना मुंह कपड़े से ढका और हमला करने पहुंचे। पर आहान के ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। उसकी ताकत मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से भी 50 गुना ज्यादा थी। उसने एक एक करके सबके हमलों से अपना बचाव किया और साथ ही उन पर अटैक भी किया। उस वक्त अक्षय में आहान से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो बस दूर से सब देख रहा था। आहान की मदद करने के लिए वहां कुछ और भी लोग पहुंचे। अक्षय ने आहान को तो कुछ नहीं किया था, पर बाकी के लोगों पर बहुत बेरहमी से हमला किया था। जब उसने आखिरी आदमी को घायल किया, तब वो वहां से तुरंत भाग गया था। जब 3 दिन बाद किसी ने उसे बताया कि आहान को खाई में फेंक दिया गया है, तब उसकी जान में जान आई थी। क्या हुआ? किसको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी थी तुम्हारी वजह से, वो सब याद आ गया तुम्हें? तुम तो नहीं मरा। मैं जिंदा हूं, पर तुम बचे कैसे? वो सब जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम में अटैक करने की हिम्मत है? अक्षय, क्या तुम अपनी गलतियां मानते हो? मैं अपनी गलतियां जानता हूं और मानता भी हूं। अच्छा है कि तुमने अपनी गलतियों को मान लिया। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। आज के बाद तुम कभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे, और अगर तुमने कभी ऐसा किया और मुझे पता चला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आहान की ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। अक्षय के लिए मार्शल आर्ट ही सब कुछ था। मैं आज के बाद कभी भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो आहान रायजादा मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, मैं उसे मंजूर करूंगा। जब आहान वहां से जाने लगा, उसने प्रिया की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। जब आहान वहां से चला गया था, तब प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। अपने बेटे के आंसुओं का कारण दिलीप अच्छे से जानता था। प्रिया हमेशा कहती थी कि वो किसी बहुत ताकतवर इंसान से ही शादी करेगी। आहान की ताकत उन्हें मुसीबत में डाल सकती थी, इसलिए उन दोनों का रिश्ता होना सही नहीं था। प्रिया भी इस बात को अच्छे से समझती थी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, क्या ये कभी वापस आएंगे? पापा, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं,
तुम कहीं नहीं जाओगी प्रिया, हम इस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो हमारी बराबरी का नहीं है, और अगर वो तुम्हें मिल गया तो तुम क्या कर लोगी? पापा, मैंने उनसे शादी के बारे में नहीं सोचा है और मैं कभी ऐसा सोचूंगी भी नहीं। मैं बस उनसे मिलना चाहती हूँ और उनके बारे में और जानना चाहती हूँ। पापा, आपने मेरा इतने साल ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू। मैं हमेशा बहुत खुश रही हूँ, पर अब मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल है प्रिया, तुम कैसे डील कर पाओगी? मैं कर लूंगी पापा, हर मुश्किल से मैं लड़ लूंगी। आपने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर अपना ध्यान रखना और जब मन करे वापस आ जाना। थैंक यू पापा, I'll make you proud। जब तुम आहान से मिलो तो उसे थैंक यू जरूर कहना। आहान की ताकत कमाल की थी। उसका बॉडी पोस्चर देखकर पता चल रहा था कि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, पर फिर भी कौशल रिंग से दूर जाकर गिरा था। जब कोई कुछ नहीं बोल रहा था और हॉल में बिल्कुल सन्नाटा था, तब आहान ने कहा, क्यों ना तुम चारों मुझसे एक साथ फाइट करो। सब लोगों में एक बार फिर हलचल मच गई। आहान की ये बात सुनकर क्लब ऑफ एमए के लोगों का मुंह बन गया। अरे मैं तुम सबके साथ इसलिए लड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं जल्दी में हूं। जल्दी में? आहान की इस बात का साफ मतलब था कि वो उन चारों को हराने में ज्यादा वक्त नहीं लेगा। क्या तुम सच में हम चारों के साथ एक साथ लड़ना चाहते हो? एक फाइटर ने अपना गुस्सा पीते हुए पूछा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं? ठीक है, अगर तुम मजाक नहीं कर रहे हो तो फिर बाद में मत पछताना। हम चारों में से कोई भी तुम पर रहम नहीं करेगा। ठीक है, फिर आ जाओ। अंकल। सबकी ये बातें सुनकर प्रिया घबरा गई। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं प्रिया। क्लब ऑफ एमए के चारों फाइटर्स रिंग में आए और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। फिर आहान ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। किंग कॉन्ग क्लब आहान रायजादा। क्योंकि आहान किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से लड़ रहा था, उसे उनका नाम लेना पड़ा। स्टेज के नीचे सबके एक्सप्रेशंस बहुत अलग थे। किसी ने भी आहान रायजादा नाम नहीं सुना था। अक्षय भी सोच रहा था कि उसने ये नाम पहले कभी सुना नहीं था। फाइट शुरू हुई। उन्होंने शुरू से ही आहान को चारों तरफ से घेर लिया था। एक पंच हवा को चीरते हुए आहान के नाक के पास आया और आहान ने खुद को अच्छे से डिफेंड किया। इतना ही नहीं, इससे पहले कोई कुछ और कर पाता। आहान का एक पंच एक फाइटर के मुंह पर पड़ा और वो भी रिंग के बाहर कौशल के पास जा गिरा। सन्नाटा। पूरे हॉल में एक डरावना सन्नाटा छाया था। अब स्टेज पर 1 वर्सेस 3 था। जैसे ही एक ने बोलना चाहा, मैं वो अपनी पूरी बात कर पाता, उससे पहले ही आहान ने उसके पेट पर लात मारी और अपने पैरों से अटकाकर उसे बुरी तरह से नीचे गिरा दिया। फिर आहान ने उसे उठाया था और उसे भी कौशल के पास फेंक दिया था। जैसे ही आहान ने अपने कदम बाकी दो की तरफ बढ़ाना शुरू किए, उन्होंने तुरंत हार मान ली और स्टेज से भागने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि आहान कोई मामूली इंसान नहीं था। उधर स्टेज के नीचे खड़े अक्षय की आंखें गुस्से से लाल थी। उसके 5 स्टूडेंट्स इस कदर हारेंगे, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उधर दिलीप के चेहरे पर हैरानी, चिंता और खुशी सब थे। आहान जब स्टेज से नीचे उतरा था, तब सबके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट थी। किंग कॉन्ग क्लब का हर सदस्य उसे इज्जत से देख रहा था। जो सबसे ज्यादा खुश थी, वो थी प्रिया। अंकल, आप अमेजिंग हैं। यू आर टू गुड। दिलीप ने आहान का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, यंग मैन, मैंने कभी भी आप जैसा फाइटर नहीं देखा। आपकी स्ट्रेंथ कमाल की है। पहले मैंने जो कुछ भी कहा था, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। मास्टर दिलीप, आप बहुत अच्छे हैं। ये क्लब ऑफ एमए के फाउंडर और टीचर हैं, मास्टर अक्षय। दिलीप ने आहान और अक्षय का परिचय करवाया। मैं इन्हें जानता हूं। तुम मुझे कैसे जानते हो? कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर अक्षय? आप मुझे नहीं पहचान रहे? ये बहुत अजीब बात है, पर माफ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। पर अगर आप मुझे जानते हैं और मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो मुझे बताइए। जितना कि मुझे याद है, मेरी वजह से कभी किसी चींटी को भी तकलीफ नहीं हुई है। तो फिर मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप मुझसे लड़ना चाहते हैं? कभी कुछ गलत नहीं किया है आपने। आप कहना क्या चाहते हैं? अच्छा, तो अब आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं कुछ नाम लेता हूं, आप गौर कीजिए ये सब कौन है। इतना कहकर आहान ने कुछ नाम लिए। जिस तरह से आहान उनके नाम ले रहा था,
सब समझ गए थे कि वो उसकी जिंदगी का खास हिस्सा रहे होंगे। यंग मैन, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। नहीं जानते तुम इन सबको? आहान ने फिर से पूछा। आहान ने जितने भी नाम लिए थे वो सब मामूली लोग थे। सब अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरी करने की मेहनत कर रहे थे। 3 साल पहले जब आहान पर हमला हुआ था, तब इन्हीं लोगों ने उसके लिए अक्षय और उनके साथियों से फाइट किया था। अक्षय और उसके साथी मार्शल आर्ट में ट्रेन थे, पर फिर भी उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा था। अपनी जान पर खेलकर इन लोगों ने आहान को बचाया था और वहां से दूर लेकर आए थे। अब क्योंकि तुम उन्हें जानने से इनकार कर रहे हो तो फिर... आहान ने इतना कहा और अक्षय को पंच किया। आहान के इस पंच से फाइटिंग हॉल का माहौल फिर से बदल गया था। उधर अक्षय इस पंच के बाद खुद को संभाल रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं सच में इन लोगों को नहीं जानता। तुम इन्हें नहीं जानते, इसलिए तुम मरना ही डिजर्व करते हो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब समझ आ जाएगा। आहान का अक्षय को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। अक्षय और आहान का गुस्सा अब इस लड़ाई को कहां लेकर जाएगा? क्या अक्षय अपनी गलती मानेगा या सच में वो इन सबको नहीं जानता? क्या आहान अपने आप पर हुए हमले के बारे में बातें जानेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।